Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we are going to discuss about long run equilibrium of a perfect competition. हम लोग ने पिछली वीडियो में अपने लास्ट वीडियो में शॉर्ट रन में हम लोग ने प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करते हुए देखा था परफेक्ट कंपटीशन में. अब हम लोग लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर सच वीडियोज़. So let's start today's topic. In short run, the size of plant given the firm cannot change its risk factors, but in long run, all factors are variable. See, हम लोग को पता है कि शॉर्ट रन में सिर्फ कुछ ही फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, वो है वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लेबर, कैपिटल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी. बट ऑल फैक्टर्स नहीं चेंज हो सकते जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं. वो सिर्फ लॉन्ग रन में ही, लॉन्ग पीरियड में जाके हम लोग उन्हें चेंज कर सकते हैं. तो अब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो लॉन्ग रन होता है उसमें कोई भी फैक्टर्स फिक्स नहीं होता, सब वेरिएबल हो जाते हैं क्योंकि हम लोग पूरे इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं. न्यू फर्म्स कैनॉट एंटर इन इंडस्ट्री बिकॉज इट टेक्स टाइम टू सेट अप न्यू फर्म. मीन्स न्यू फर्म इतनी जल्दी एंट्री नहीं कर सकती शॉर्ट रन में क्योंकि उसे इस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगता है. सिमिलरली जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो शॉर्ट रन में लीव नहीं कर सकती क्योंकि वाइंड अप करने में बिजनेस को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो लॉन्ग रन ही ऐसा एक पीरियड है जिसमें जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो चाहे जो एग्जिट कर सकती है और जो न्यू इंडस्ट्रीज़ है वो एंटर कर सकती हैं. तो लॉन्ग रन में जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि जो प्रॉफिट अर्न करते हैं फर्म्स वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है. तो उसका हम लोग रीज़न अब इसमें देखेंगे. शॉर्ट रन में तो तीन कंडीशन है प्रॉफिट अर्न करने की. एक तो नॉर्मल प्रॉफिट, नो लॉस एंड अब नॉर्मल प्रॉफिट. बट इन लॉन्ग रन अ फर्म कैन ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट. अब हम लोग इसका रीज़न अब देखते हैं क्यों. इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अदर फर्म्स. A firm under perfect competition will be in equilibrium in long run when it earns only normal profit. The key to long run equilibrium is free entry and exit. मीन्स लॉन्ग रन का मतलब ये है कि एंट्री एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि शॉर्ट रन में जैसे हम लोगों ने देखा कि नहीं आ सकते क्योंकि इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है और ना एग्जिट कर सकते हैं शॉर्ट रन में क्योंकि वाइंड अप करने में बिजनेस को टाइम लगता है. और लॉन्ग रन में फर्म एग्जिट एंड लीव करती क्यों है? प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से. प्रॉफिट एंड लॉस सिग्नल होता है एक फर्म का, इंडस्ट्री का, जिससे जो कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो लीव करती है या एंटर करती है. हम लोग मान के चलते हैं किसी एक फर्म है इंडस्ट्री जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं शॉर्ट रन में. तो क्या होगा लॉन्ग रन में एंट्रीज हो जाएंगे. मतलब जब एंट्रीज हो जाएंगी न्यू फर्म बहुत सारे एंटर करने लगेंगे, जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत से आ जाएंगे. फिर उससे क्या होगा जो सप्लाई कप है वो राइट पर शिफ्ट हो जाएगा. मीन और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो इससे क्या होता है डिमांड कम हो जाती है. या डिमांड कम नहीं होती, डिमांड उतनी रहती है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है इसलिए डिमांड थोड़ी कम लगने लगती है. इससे क्या होता है प्राइसेस भी फॉल हो जाते हैं. अब जब प्राइस फॉल हो जाएंगे तो उनका प्रॉफिट भी फॉल हो जाएगा. तो ये एंट्रीज कंटिन्यू रहेंगी जब तक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ना करने लगे. अब हम लोग देखते हैं ऑन द साइड ऑफ लॉस. अगर कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो लॉन्ग रन में क्या करेंगी इंडस्ट्री फर्म वो लीव कर लेगी, मीन्स एग्ज़िट कर लेगी. अब जब एग्ज़िट करेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, मीन्स प्रोड्यूसर उस मार्केट से कम होने लगेंगे. तो उस केस में क्या होगा जो सप्लाई कम होगा वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अब यहाँ सप्लाई कम होगी तो यहाँ पर डिमांड फिर बढ़ जाएगी, जिससे प्राइस को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा. और फिर ये फर्म जब तक एंटर करती रहेंगी, जब तक एग्ज़िट करती रहेंगी, जब तक लोग फर्म मार्केट नॉर्मल प्रॉफिट ना अर्न करने लगे. तो मेन यही रीज़न है जिससे एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्केट या इंडस्ट्री नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है. सो उसकी दो कंडीशंस है कि फर्म को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी. फर्स्ट ये है कि जो प्राइस है और एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि प्राइस इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है उतना ही रेवेन्यू रहता है, जो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू से सेम है वो इक्वल होना चाहिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, तभी नॉर्मल प्रॉफिट होगा. और दूसरी कंडीशन ये कि जो MC है वो इक्वल होना चाहिए MR के, मीन्स मार्जिनल कॉस्ट इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. अब हम लोग इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा. As you can see in this graph, output is taken on x-axis, price is on y-axis, and जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो उसका प्राइस जो है अब वो हॉरिजॉन्टल होगा
टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है, जो एमसी होता है वो एमआर के बराबर होता है। जो एमसी की लाइन है वो उस बिल्कुल एमआर की लाइन से टच करते हुए जा रही है। उसकी कंडीशन क्या है कि एमसी उसको एमआर को नीचे से कट करेगा और जो एवरेज कॉस्ट है वो हम सबको पता है कि वो यू शेप की होती है। वो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखी तो वो मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हैं चैनल पे। तो देख सकते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है वो ना ही एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, ना ही उससे कम लाइन पे है, मतलब उससे ठीक उसी की लाइन पे। तो यहाँ पर वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट फर्म या इंडस्ट्री अर्न करेगी। और इसका फर्म लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, वहाँ पर पहले इसकी दो कंडीशन है। पहले ये कि जो डिमांड होगी वो सप्लाई की इक्वल होगी, विच इज़ एट पॉइंट ई एज यू कैन सी इन द ग्राफ। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि जो इंडस्ट्री है वो ना ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना ही एक्सपैंड करेगी। वो कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपैंडिंग तब होती है जब एंट्री या एग्जिट होती है। जब तक फर्म जो है इंडस्ट्री लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तब तक एंट्री एग्जिट नहीं हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। एंड इफ़ यू हैव डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।